दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सबसे खतरनाक जेल से फरार हुए 3 कैदियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो जेल से भागने के लिए कागज, चम्मच और बाल का इस्तेमाल किए थे। जेल से भागे 3 कैदियों की तलाश एक अनसुलझे मोड़ पर जाकर खत्म हुई। उस वक्त जेल के अफसरों ने कहा था कि उनकी नाव समुद्र पर पार नहीं कर सकती और समुद्र का पानी इतना ठंडा है कि कोई शख्स इस पानी में 20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। चारों तरफ समुद्र का गहरा पानी और बीच में एक सुनसान टापू। इसी टापू पर बना था दुनिया का सबसे सख्त और महफूज जेल। जुर्म की किताब में दर्ज वो नाम जिन पर दर्ज के कुछ बेहद संगीन जुर्म, उन सभी को इस जेल में कैद किया गया था। इस जेल को अमेरिका का काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस जेल की सुरक्षा को तोड़कर यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता था। लेकिन जिस इतिहास के पन्ने पर इस जेल सबसे सुरक्षित सलाखों के लिए जाना जाता था, उसी पन्ने में दर्ज है उन 3 शातिर कैदियों का नाम जो इस जेल की सुरक्षा को घेरा को तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। यह कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। यह कैदी या इस महफूज जेल से कैसे भागे, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। जेल से भागने के बाद इन कैदियों का क्या हुआ, यह जानकारी भी आपको हैरान में डाल देगी। यह कहानी है साल 1962 की। जॉन और कैलडेस के 2 भाई इस जेल में उस वक्त सजा काट रहे थे। इन दोनों की गहरी दोस्ती जेल में ही सजा भुगत रहे मॉरिस और एलन नाम के 2 अन्य कैदियों से भी हुई। ये चारों कैदी जेल से अक्सर एक साथ ही नजर आया करते थे। दरअसल तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चारों जेल से भागने की साजिश रचा रहे हैं। इन चारों कैदियों में से मॉरिस पहले लुसियाना जेल में से भी भाग चुका था और इस जेल से भी वो पहले बंदी बनकर रह चुका था। जाहिर है मॉरिस इस जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जॉन और केर्नोस भाइयों ने इंसान के पुतले बनाने का काम अपने जिम्मे लिया। इस मुखौटों को बनाने के लिए इन दोनों ने जेल में कैदियों के कटे बालों का गुच्छा जुटाया था। इसके अलावा कुछ कागज और लकड़ियों की मदद से उन्होंने पुतला बनाया था। मॉरिस ने जेल में बेकार पड़े वध यंत्र आर्किडियन को ठीक करने की बात कहकर उसने अपने कब्जे में पुलिस से मांग लिया। इसके बाद अपने सबने मिलकर रेनकोट चुराए और रेनकोट तथा आर्किडियन की मदद से उन्होंने नवनुमा चीज बनाई जो समुद्र पार करने में इनकी सहायता करने वाली थी। इन सभी ने जेल में चम्मच और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए। जेल में पानी की सप्लाई पाइपों के जरिए की जाती थी। इस पाइप के बैरक की दीवारें से होकर गुजरने थे। इन पाइपों को समुद्र का खारा पानी भी आता था, जिसकी वजह से जेल के अंदर दीवारें कहीं कहीं थोड़ी कमजोर हो गई थी। मोरिसी ने जेल से आज़ाद होने के रास्ते रूप में अपनी कोठरी की दीवारों को चुना और अपने साथियों को कोठरी की दीवार में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद करने को कहा। यहाँ चारों हर रोज 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चमचों और बर्तनों से मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम कर। कहा जाता है कि मोरिस ने ही जेल से सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़ने का मास्टर प्लान बनाया था। जॉन और कैलस अच्छे तैराक थे और मॉरिस अपने काम में किसी भी कीमत पर इनकी मदद हासिल करना चाहता था। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उस जेल के आज़ाद होने के सपने देख रहा था। चारों कैदियों ने इस जेल से भागने की जो मास्टर प्लान बनाया था उसे उन्हें कुछ हथियारों की जरूरत थी। यह काम करते हुए शोर ना हो और पहाड़ियों तक दीवार तोड़ने की आवाज़ न जाए, इसलिए मॉरिस इस दौरान पूरे शोर के साथ आर्कडियन बजाया करता था। इंसान के पुतले का इस्तेमाल वो रात के अंधेरे में गार्ड की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया करते थे। अक्सर दोनों भाई अपनी कोठरियों में इन पुतलों को रखकर मॉरिस की मदद करने की उस कोठरी में जाया करते थे। कई दिनों तक मेहनत के बाद जून 1962 में वो रात दीवार के काफी बड़ा छेद हो चुका था और इसी रात के अंधेरे में उन्हें इस छेद को होकर जेल से बाहर जाने का मन बना लिया। जॉन कैल्डेस और मॉरिस इस छेद से आसानी से बाहर निकल गए, लेकिन एलन इस छेद में फंस गया। उसी वक्त तीनों एलन को छुड़ाकर जेल से भाग गए। हालांकि एलन ने अपने दोस्तों की मदद मांगी थी पर उन्होंने इनकार कर दिया और उसने शोर न मचाने की गुजारिश भी की थी। यह प्लान कामयाब हुआ और जॉन कैल्डेस तथा मॉरिस जेल की दीवारों में सेल लगाकर बाहर गए। उस रात करीब 11:30 बजे ये तीनों अपनी बनाई हुई नाव पर होकर समुद्र से उतर चुके। सुबह होते ही जेल प्रहरियों को जेल ब्रेक की खबर मिली गई। एलन पकड़ा गया, लेकिन इसके बाद शुरू हुई जेल से भागने के कैदियों की तलाश एक अनसुलझे मोड़ पर जाकर खत्म हुई। उस वक्त जेल के अफसरों ने कहा था कि उनकी नाव समुद्र पार नहीं कर सकती और समुद्र का पानी इतना ठंडा है कि कोई शख्स इस पानी में 20 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि काफी वक्त एक तलाश के बाद टापू या समुद्र में 3 कैदियों के कोई सुराग नहीं मिले।
कहा जाता है कि कुछ समय बाद नॉर्वे की एक जहाज ने समुद्र में एक लाशें देखी थी जिसके बदन पर कैदियों के कपड़े होने का अंदेशा जताया गया था। हालांकि उस शव को पानी से बाहर नहीं लाया जा सका। यह केस एफबीआई के पास था और सालों तक इस केस की छानबीन होती रही। 15 साल तक चली, लेकिन लंबी जांच के बाद एफबीआई ने यह कहा कि तीनों समुद्र में डूबकर मर गए और फिर इस मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन साल 2015 में प्रसारित की गई एक डॉक्यूमेंट्री में यह दावा किया गया था कि तीनों कैदी जेल से भागने से कामयाब हो गए थे और उन्हें अपनी पूरी जिंदगी भी जी थी। एक चिट्ठी भी सामने आई थी जिसके बारे में कहा गया कि यह चिट्ठी रोबोट और उसके भाइयों के बीच हुई बातचीत का अंश था। साल 2013 में जॉन और कैलरेस के तीसरे भाई रोबोट ने खुलासा किया था कि जेल से भागने के बाद उसने दोनों भाई जिंदा थे और वो उनके संपर्क में था। बहरहाल बता दें कि साल 1963 में इस जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिरी वक्त तक जेल में काट रहे, जिसने साल 2018 में एक बयान कहा था कि उन्हें हमेशा लगता है कि तीनों के समुद्र में डूबकर मौत हो गई थी।